आजाद हो, ओशो का जीवन बदलने वाला मंत्र। मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है? चेतना, प्रेम पहली बात जीवन की महिमावान है। जीवन महिमावान है। जीवन परमात्मा की अपूर्व भेंट है। जीवन प्रसाद है। तुमने कमाया नहीं, तुम गमा भले रहे हो, मगर कमाया तुमने नहीं, उतरा है तुम पर किसी अज्ञात लोक से बरसा है। तुमने किसी ने पूछा तो न था कि होना चाहते हो या नहीं। पूछता भी कैसे जब तुम थे ही नहीं, तुमसे पूछता कोई कैसे। जीवन अपने आप में महिमावान है। जीवन से फिर सारे द्वार खुलते हैं। फिर ध्यान और प्रेम के, मोक्ष के और निर्वाण के सारे द्वार जीवन में खुलते हैं। महत अवसर है। चाहो बना लो, चाहे मिटा लो, चाहे तो गीत, चाहे तोड़ दो बांसुरी। जीवन महान अवसर है। तो पहले बात, जीवन को अपने आप में अपूर्व है। फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित है पर बड़े संकीर्ण अर्थों में, और पक्षी भी जीवित है थोड़े वृक्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। पशु भी जीवित है पक्षियों के साथ थोड़े ज्यादा, लेकिन फिर भी बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संभावना को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े फूलों के बीच ले पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई है। चौराहे है मनुष्य का जीवन। वहाँ से रास्ते चुन जा सकते हैं। वहाँ से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का भी। और रास्ते पास है। एक जैन साधु के पास जापान का एक सम्राट गया। सम्राट बड़ी अकड़ से गया। झुका भी तो झुका नहीं, औपचारिक था झुकना। फिर फकीर से कहा, मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वही प्रश्न मुझे मार डालता है, मत्ता डालता है। बहुतों से पूछा, उत्तर संतुष्ट करें आप। ऐसा कोई नहीं मिला। आपकी बड़ी खबर सुनी है, आपके भीतर का दिया जल गया है। आप निश्चित ही आशा लेकर आया हूँ आज कि मुझे तृप्त कर देंगे। साधु ने कहा, व्यर्थ की बात छोड़ो, प्रश्न को सीधा करो, दरबारी औपचारिकता छोड़ो, सीधे सीधे बात करो। तो सम्राट थोड़ा चौंका। ऐसा तो कोई उससे कभी बोला नहीं था। थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन बात तो सच थी। फकीर ठीक से कह रहा था, कान को उल्टा क्यों पकड़ना, बात करो सीधी। क्या? सम्राट ने, प्रश्न मेरा यह है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये प्रश्न मेरे ऊपर छाए रहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा, स्वर्ग या नरक? स्वर्ग के पास उसके शिष्य बैठे थे। उन्होंने कहा, सुनो, इस बुद्धू की बातें सुनो। बुद्धू सम्राट, और सम्राट ने कहा कि कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? शक्ल लेके ऐसे प्रश्न पूछते हो, ऐसी शक्ल लेकर, और तुम अपने को सम्राट समझते हो? तुम्हारी हैसियत होने की नहीं है, तुम्हारी मनुष्य होने की भी नहीं है। यह भी कोई उत्तर था? सम्राट तो एकदम आंख बबूला हो गया और तलवार निकाल ली, नंगी तलवार। एक क्षण की फकीर की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फकीर हंसने लगा और उसने कहा, यह खुला नरक का द्वार, यह खुला नरक का द्वार। एक गहरी चोट तलवार म्यान में चली गई। एक अस्तित्वगत उत्तर समझा सम्राट। तत्क्षण तलवार मान के अंदर भीतर चली गई। फकीर के चरणों में सिर रख दिया। उत्तर तो बहुतों ने दिया, ये शास्त्रीय उत्तर, मगर अस्तित्वगत उत्तर, ऐसा उत्तर प्राणों में चुभ जाए, किसी ने नहीं दिया। स्पष्ट कर दे, कुछ और पूछने को शेष न रह। यह खुला नरक का द्वार। झुक गया फकीर के चरणों में। अब इस झुकने में औपचारिकता ना थी, दरबारीपन ना था, झुकना हार्दिक था। फकीर ने कहा, और यह खुला स्वर्ग का द्वार। पूछना है और कुछ? ध्यान रखो, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं। ध्यान रखो, जब वो झुका तो यह खुला स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग और नरक जीने के ढंग हैं, शैलियाँ हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, सांझ नरक में रहे, कोई चाहे जिसमें रहे।
ऐसा तुम्हारा जीवन में रोज घट रहा है। स्वर्ग नरक यही है, मनुष्य जीवन की महिमा है। इस सम्राट में क्या खूबी थी, बोध यह बात पशु पक्षी को भी समझाई जा सकती है। जिन मनुष्यों को ना समझ में आई, ना जान सके, उनका नाम मंत्र मनुष्य होंगे, पशु पक्षी। ये सम्राट निश्चित मनुष्य रहा होगा। मनुष्य शब्द देखते हो मनन से बना है। इसमें मनन की क्षमता है, जिसमें मनन सोचने की क्षमता हो। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है, अदम से बना है, जिसका अर्थ है मिट्टी का पुतला। यह आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है, मिट्टी का पुतला। ये तो सच है, लेकिन मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है? मैंने चिन्ह में छिपा है, मिट्टी का दिया मारना, लेकिन तो ज्योति जल रही है, वह मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खोल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल के भीतर छपे हुए खुदे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों, जो मनन पूर्वक चुन सके, यंत्रवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता से एक विकल्प ऐसे जाग के जो कदम रखता है, वही मनुष्य है। सबको तो हमें आदमी कहना, आदमी सभी है, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है, क्योंकि मनन की क्षमता है, दृष्टि है। मनुष्य के पास एक जो दृश्य को नहीं, अदृश्य को देखने में समर्थ है, उसकी महिमा है। पशु पक्षी भी देखते हैं, मगर दृश्य देखते हैं, अदृश्य के बाद कोई प्रतीति नहीं होती। मनुष्य आंखें बंद करके भी देख सकता है। मनुष्य का कान ध्वनि को सुनते हैं, सुनने को भी सुन लेते हैं। मनुष्य के हाथ पार्थिव को भी पकड़ लेते हैं, अपार्थिव को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व है, अद्वितीय है। इससे तुम अपने अहंकार की घोषणा मत कर लेना, यह तुम्हारे अहंकार की घोषणा नहीं है। सच पूछो तो यह जो मैं मनुष्य की परिभाषा कह रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन अनुभव बनेगी जब अहंकार छूटेगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं मनुष्य में बड़ी मेरी महिमा है, ये दूसरे प्राणी सब तुच्छ हैं, ये मनुष्यत्व की महिमा कर रहा हूँ। संभावना छिपी है, महिमा का गीत गा रहा हूँ। तुम जो भी सकते हो तुम्हें होना चाहिए। जरा बोध हो तो तुम जरूर, अगर तुम मैं जरा सोचो समझो, पूछते हो कि तुम मानव जीवन के संतों में इतनी महिमा क्यों पाई जाती है। एक तो जीवन महिमामान, फिर वह मानव का जीवन, और संत ही गा सकते हैं महिमा, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को उसकी परिपूर्णता में देखा है। वैज्ञानिक मनुष्य को परिपूर्णता में नहीं देखता, उसके लिए तो मांस मज्जा है, हड्डी है, यही मनुष्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य उसके लिए देह से ज़्यादा नहीं है, उसे कोई आत्मा मनुष्य में नहीं मिलती। मनुष्य एक बहुत जटिल यंत्र है वैज्ञानिकों के लिए, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि चीरफाड़ करके वैज्ञानिक देखता है, कहीं आत्मा पकड़ में आती नहीं, और जो पकड़ में आ जाए ना आए उसे विज्ञान इनकार कर देता है। इसलिए विज्ञान मनुष्य की बहुत महिमा नहीं गा सकता। मगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता चला गया तो मनुष्य की महिमा कम होती जाएगी, कम होती गई है। प्राचीन समय में जानने वाले व्यक्ति कहते हैं मनुष्य देवताओं से जरा नीचे है, बस देवताओं से थोड़ा नीचे। और वैज्ञानिक से पूछो तो कहता है कि बंदर से जरा ऊपर, बहुत फर्क हो गया, देवताओं से जरा नीचे और बंदर से जरा ऊपर, डार्विन कहते हैं। यह भी शायद वैज्ञानिक बिना बंदरों से पूछे कह रहा है, नहीं तो बंदर कहेंगे मनुष्य और हमसे ज़्यादा ऊपर, कहाँ हम वृक्षों पर, कहाँ तुम ज़मीन पर। तो कहते हैं हमने भी नीचे, ये तो डार्विन का मनुष्य है, हमसे भी नीचे है, जो कह रहा है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है। बंदर कुछ और कहते हैं, यह मानते हैं कि ये मनुष्य बंदरों का पतन है, वह भी पतन। जरा किसी बंदर से टक्कर लेकर देखो तो पता चल जाएगा, ना उतनी शक्ति, ना उतनी छलांग भर सकते हो। उसको कहते हैं ना एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद सकते हैं, ना वृक्षों पर रह सकते हैं, धूप छाँव गर्मी, क्या पा लिया है, बंदर से बहुत कमज़ोर हो गए हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगड़ी रोड, फतेहनगर। बंदरों से पूछा जाए तो कुछ और कहेंगे, वो हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। एक टोपियों को बेचने वाला सौदागर लौट रहा था मेले से टोपियाँ बेचकर। चुनाव करीब आते थे, गांधी टोपियाँ खूब बिक रही थी। सौदागर खूब कमाई कर रहा था, दिन भर गांधी टोपियाँ बिकी थी। थका था, राह में एक वृक्ष के नीचे बरगद के पेड़ पर रुका। मकान ऐसी ठंडी हवा, वृक्ष की छाया जबकि लग गई। जब आँख खुली तो देखा कि पिटारी की टोपियाँ कुछ और बच गई थी, वो खुली पड़ी थी टोपियाँ। सब नदारत थी, घबराया, चारों तरफ देखा। ऊपर देखा तो वृक्ष पर बंदर बैठे थे, 150 बंदर, सारी गांधीवादी टोपियाँ लगाए, पिटारे से निकाल गए लेकर टोपियाँ, बड़े जच रहे थे।
बिल्कुल भारतीय संसद के सदस्य मालूम होते थे। घबराया सौदागर के टोपियाँ जैसे वापस लेनी है, जब उसे याद आई बात सुनी, बंदर नकलची होते हैं। सर पर टोपी बची थी, उसने निकाल कर फेंकी। उसका फेंकना था कि सारे बंदरों ने टोपियाँ निकाल कर फेंक दी। टोपियाँ बटोर के प्रसन्न सौदागर घर लौट गया। अपने बेटे से कहा, देख याद रखना, कभी ऐसी हालत आ जाए तो अपनी टोपी निकाल के मत फेंकना, निकाल के फेंक देना। फिर ऐसी हालत आई, सौदागर बहुत बूढ़ा हो गया था। फिर बेटा उसकी जगह गांधी टोपी बेचने गया। लौटता था, एक दिन वही वृक्ष थका मांदा उसी वृक्ष के नीचे जाके विश्राम के लिए सो गया, जबकि खा गया। और वही हुआ जो होना था। आँख खुली, टोकरी खाली पड़ी थी। याद आया, ऊपर देखा, बंदर बड़े मस्त थे। पिताजी की बात याद आई, अपनी टोपी निकाल के फेंक दे तो बंदर भी फेंक देंगे। लेकिन जो हुआ वह कभी सोचा नहीं था। एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी। वह नीचे उतरा और वह टोपी भी ले गया जैसे ही उसने फेंकी। आखिर बंदर भी अपने बेटों को समझा गए होंगे कि दोबारा धोखा मत खाना। एक दफ़ा हम खा गए हैं धोखा, अब तुम जरा सावधान रहना। सौदागर का बेटा कभी कभी इस झाड़ के नीचे विश्राम करेगा, कभी न कभी टोपी फेंकेगा, तब तुम जल्दी से उस टोपी को उठा लेना। वो गलती हमने की है, तुम मत करना। वैज्ञानिक से पूछो तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि बंदर से थोड़ा सा विकसित, जो देवताओं से थोड़ा नीचे हुआ करता था, वह बंदरों से थोड़ा ऊपर होकर रह गया। मनुष्य की गरिमा महिमा बुरी खंडित हो गई। वैज्ञानिक करे भी तो क्या करे, उसकी जो विधि है, उस विधि के कारण आत्मा से उसका कोई संस्पर्श नहीं हो पाता। मनुष्य के भीतर छिपे हुए जीवन का उसका कोई नाता नहीं है। तो जीवन के बिना, आत्मा के बिना आदमी सिर्फ एक मशीन रह जाता है, कुशल मशीन पर मशीन। और इसलिए फिर आदमियों को काटना हो तो कोई अड़चन नहीं होती। जोसेफ स्टिन ने रूस में लाखों लोगों को काट डाले, जरा भी अड़चन नहीं हुई। अड़चन का कोई कारण ना रहा, क्योंकि कम्युनिज्म मानता है कि आदमी में कोई आत्मा नहीं होती। मगर आत्मा नहीं है तो मानने में क्या हर्ज है। कोई अपनी कुर्सी तोड़ डाले तो उसकी क्या पाप थोड़ी हो जाएगा। कोई अपना बिजली का खंभा तोड़ डाले तो इससे पाप थोड़ी हो जाएगा। कोई अपनी बहुमूल्य मशीन को नष्ट भ्रष्ट कर दे, कितनी बारीक नाजुक घड़ी हो, कोई पत्थर पटक दे तो तुम यह नहीं कर सकते कि तुमने पाप किया। जोसेफ स्टालिन बड़ी सरलता से लाखों लोगों को मार काट कर सका। कारण था कम्युनिज्म का सिद्धांत। आदमी में कोई आत्मा नहीं होती। जब आत्मा नहीं है तो खत्म हो गई बात। मिट्टी के पुतलों गिराने में क्या अड़चन है, काटो। जो हमारे साथ राजी ना हो उसे मिटाओ। और अगर मनुष्य में आत्मा नहीं होती, स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है। स्वतंत्रता किसकी, स्व ही नहीं है तो स्वतंत्रता किसकी। अगर आदमी मशीनें हैं तो उनको भोजन दो, कपड़े दो, छप्पर दो, काम लो। इससे ज़्यादा क्यों, ना कोई ज़रूरत है, ना इससे ज़्यादा चिंता की कोई बात है, और ना कोई चिंता का कारण। जिससे उसने कहा है मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता। लेकिन कम्युनिज्म यही कहता है, रोटी के अतिरिक्त आदमी को और चाहिए क्या। बाकी सब बिरजुआ बकवास है। छप्पर मिले, कपड़ा मिले, बात खत्म हो गई। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, यह सब बातचीत है, व्यर्थ की बातचीत। नहीं, संत ही मनुष्य की महिमा का गीत गा सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं गा सकता। क्योंकि संत को ही अनुभव होता है अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा का, अपने भीतर छिपे हुए खजानों का, प्रभु के राज्य का। और जिसने अपने भीतर उस परम ज्योति को जगमगाते देखा है, वो कैसे गीत न गाए मनुष्य की महिमा के। क्योंकि वह जानता है तुम्हारे भीतर भी वैसी ही ज्योति जगमगा रही। चाहे तुम पीठ किए खड़े हो, देखते हो, कोई हर्जा नहीं, मगर ज्योति तो जगमगा रही है। जिसने अपने भीतर का संगीत सुना है, अनाहत नाद सुना है, ओंकार सुना है, वह कैसे मनुष्य की महिमा का गीत ना गाए। जिसके भीतर मिट्टी भी कमल पाया, अपूर्व सुगंध उड़ती पाई है, वह कैसे मनुष्य की महिमा का गीत ना गाए। जिसने अपने भीतर मनुष्यता पाई, अमृत पाया है, वह कैसे मनुष्य की महिमा का गीत ना गाए। तुम पूछते हो चैतन्य, प्रेम, मानो जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है। अहंकार को सजाने के लिए, तुम्हारे अहंकार को नहीं, बलिष्ठ और पुष्ट करने के लिए नहीं। सत्य है यह कि मनुष्य के भीतर एक विराट आकाश छिपा है। अपने भीतर उतर जाए वह जगत रहस्यों के द्वार में खड़ा हो जाता है। उसके लिए मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। अपने भीतर सीढ़ियाँ उतारने लगता है, जीवन के मंदिर में सीढ़ियाँ उतारने लगता है। वो अपने भीतर जितना गहरा जाता है उतना ही परमात्मा के अपूर्व अद्वितीय रूप से सुगंध संगीत बरस उठता है। जीवन का अनमोल रजत रश्मियों से मुस्कान, सौरभ में कलियों से गान, मधु स्मृतियों के दीप से खासा, घटता बढ़ता प्रतिदिन डोल, अकथित आहों का विश्वास, अनुरंजित भावों का श्वास, तो ही बिंदु सा मैं इस ढलता दुख सुख में दर खोल, शिक्षित पवन का मर्मम गीत, भ्रमर कुसुम का मधुमेह प्रीत, बल्लाती है सुरभि मेले में प्रतिदिन गोल, मृदु आकांक्षाओं का व्यापार,
इच्छाओं का पल पल भार रोम रोम कंपित कर जाता, स्वर संगम को ब्रह्मस्थल कितना है जीवन अनमोल, थोड़ा देखो अपने जीवन को, थोड़ा देखो। ये मुफ्त मिला है इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि मुफ्त है, इसकी कीमत तो कोई नहीं लगा सकता, इसलिए मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ नहीं। कीमत मूल्य बड़े अलग शब्द हैं, भाषा के कोश में इनका एक अर्थ है कीमत और मूल्य, लेकिन जीवन के कोश में एक अर्थ नहीं होता। कीमत होती है चीज़ों की जो बाज़ार में बिकती है, बिक सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार में नहीं बिकती, ना बेची जा सकती है, उनको मूल्यवान कहते हैं। मूल्यवान वे चीज़ें जो कीमत से नहीं मिलती, तुम लाख कीमत चुकाओ न मिलती। एक सम्राट ने महावीर को जाकर कहा, मैंने सब जीत लिया है, बड़े बड़े हीरे जवाहर मेरे खजाने, ऐसा कुछ इस संसार में नहीं है मैंने ना पा लिया है। इधर कुछ दिन से लोग आके खबर देते हैं, असली मूल्य की जगह वो ध्यान है। जनों का शब्द है सामयिक ध्यान के लिए, ठीक शब्द है, प्यारा शब्द है, उसके अपने मूल्य सम हो जाना, समता को उपलब्ध हो जाना, संभाव को उपलब्ध हो जाना, सम्यक को उपलब्ध हो जाना। तो उस सम्राट ने ये कहा कि सामयिक क्या भला है। अनेक लोग मुझसे आकर कहते हैं कि कुछ जवाब भी नहीं दे पाता, ये किस हीरे का नाम है, ये कहाँ खरीदूं, जहाँ मिलेगा। महावीर हंसे होंगे, सामयिक कहीं खरीदी जा सकती है, ध्यान नहीं खरीदा जा सकता, ये ध्यान नहीं बाजार में बिक सकता। महावीर को हंसते देखकर उसने कहा, आप इसे मत, मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूँ, मैं जिद्दी आदमी हूँ, मैं पूरा राज्य भी देने को तैयार हूँ, मगर यह मामला क्या है, यह क्या चीज़ है, इसे मैं खरीद कर रहूँगा, यह मुझे बड़ा कष्ट दे रही है, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, सामयिक। महावीर ने कहा, ऐसा कर, मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, इसलिए तेरे राज्य में कोई उत्सुकता नहीं, मेरा राज्य था वो भी छोड़ चुका हूँ, तेरे हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर है मेरे लिए, अपनी बोझिल हो गए हैं, बांटता आया हूँ मेरे गांव में, राजधानी में, पता तू दे, बहुत गरीब, एक जून रोटी नहीं पड़ती, एक पता देता हूँ गरीब का, उसका सामयिक तो उपलब्धि होते, अगर बेचे तो बेच दे। ये मजाक ही था। और जब महावीर जैसा व्यक्ति मजाक कर सकते हैं तो वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। राजा ने कहा, मैं पूरा राज्य देने को जाता हूँ, इसे मैं खरीद कर रहूँगा, यह मुझे बड़ा कष्ट दे रही है, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, सामयिक। महावीर ने कहा, ऐसा कर, मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, इसलिए तेरे राज्य में कोई उत्सुकता नहीं, मेरा राज्य था वो भी छोड़ चुका हूँ, हीरे जवाहरात भी मेरे लिए कंकड़ पत्थर है, मेरे अपने बहुत बोझिल हो गए हैं, बांटता आया हूँ। तेरे गांव में एक गरीब आदमी रहता है, तेरी राजनीति में उसका नाम तुझे दे देता हूँ, पता तुझे देता हूँ, बहुत गरीब है, एक जून की रोटी भी नहीं पड़ती उससे, एक वक्त की रोटी भी नहीं है उसके पास, उसको सामयिक उपलब्ध हो गई, वो अगर बेचे तो शायद बेच दे, वो बेच सकता है। ये मजाक ही थी। जब महावीर जैसा व्यक्ति मजाक कर सकता है तो उसके बड़े मूल्य होंगे। सम्राट तत्क्षण रथ से मुड़वा लिया, उस गरीब आदमी के घर झोंपड़े के सामने जाकर रथ रोका। आंख पर भरोसा नहीं आया उस मोहल्ले के लोगों को, गरीबों का मोहल्ला, झोंपड़े थे टूटे फूटे, गरीब आदमी तो एकदम आके सम्राट के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, आज्ञा हो महाराज, आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी, खबर भेज दी होती, मैं हाजिर हो जाता। सम्राट ने कहा, मैं आया हूँ सामयिक खरीदने। महावीर ने कहा है, तुझे सामयिक उपलब्ध हो गई है, मतलब शांति उपलब्ध हो गई है, और मैं शांति खरीदने का आया हूँ, जो भी तुझे मुँह मांगा मूल्य देने को राजी हूँ। हंसे थे महावीर, गरीब आदमी भी हंसा। उसी तरह उसने कहा, महावीर ने खूब मजाक किया, कुछ चीज़ें कीमत से मिलती है, कुछ चीज़ें जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं। सामयिक शांति कुछ वस्तु थोड़ी है कि मैं तुम्हें दे दूं, अनुभव है, जैसे प्रेम अनुभव है। कोई किसी को दे सकता है प्रेम? प्रेम अनुभव है, कैसे दे सकते हो? तुम महल राज सब देने को तैयार हो, कैसे दे? हम कैसे दे? आंतरिक अनुभव, अंतरतम, इसे बाहर लाया ही नहीं जा सकता। मेरी गर्दन चाहिए तो ले लो, मुझे खरीदना हो तो खरीद लो, मैं चल पड़ता हूँ, आपका सेवक, पैर दबाता रहूँगा। लेकिन ध्यान नहीं बेचा जा सकता, नहीं बेचा जा सकता। मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, बल्कि स्वभाव का ध्यान हंसते होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर आप बहुत खुश हैं और आप किसी को वह खुशी बांटने जाएं, बेचने जाएं, तो बेच सकते हो? तो कहते हैं बेची नहीं जा सकती। प्रेम, शांति, ध्यान, प्रार्थना, भक्ति, ये कभी श्रद्धा बेची नहीं जा सकती, न खरीदी जा सकती है। ये बेचने वाली बिकने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें ही नहीं हैं, यह अनुभूतियाँ हैं। और केवल मनुष्य ही इन अमूलक अनुभूतियों को पाने में समर्थ है। संतों ने मनुष्य की महिमा गाई है ताकि
तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और हुए नहीं अब तक। अब और कितनी देर लगती है, किसका यह मौन निमंत्रण, दीर्घ श्वास की पीड़ाओं का है साम्राज्य छिपा अंतर में, मूक मिलन की मूक पिपासा का खन निज उड़ता अंबर में, गौरव व्यथा में आज प्रलोभन है, किसका यह मौन निमंत्रण। उस अतीत की गाथा कहानी ही सुविधियों का नीर बन गई, अर्थहीन सेंस की बातें मेरे ओर की पीर बन गई, सुधी सपनों पर करो नियंत्रण है, किसका यह मौन निमंत्रण। टूटने का निर्मल दर्पण चीर बिछो की अज्ञातों से, पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की हर बातों से, इस दिन प्राण भी कर दो अर्पण, किसका यह मौन निमंत्रण है। तुम्हें निमंत्रण दिया संतों ने मनुष्य की महिमा गाकर, टूटने का निर्मल दर्पण चीर बिछोड़ की आगातों से, पूछ रहा पथ प्रेम गांव का तारक दल की इन बातों से, स्निग्ध प्राण भी कर दो अर्पण, किसका यह मौन निमंत्रण। सदियों सदियों में संतों ने मनुष्य के गौरव और गरिमा के गीत गाए हैं, इसलिए कि तुम्हें चेताया जा सके। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। अंत में आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। प्रेस के हैंडल, टेलर प्रेस के हैंडल, मिक्सर पत्ती, स्विच, ऑल टाइप ऑफ कार्बन, वॉशिंग मशीन इनलेट आउटलेट और प्लेनर की ओरिजिनल बेल्ट, मिक्सर कटर, इंडिकेटर आ गए हैं। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर।